नमस्कार, मैं अविनाश राज छोटा केबीसी मैथ जीके शो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, भाई और बहनों, आज जो हम फिर जो सेकंड पार्ट मतलब घातांक और करनी का आर.एस. अग्रवाल के मैथ का ये बुक देखिए। ठीक है, आज आपने देख लिया तो दोस्तों इसका जो है पेज नंबर 191 का प्रश्नमाला 10A। ठीक है, आपको इंग्लिश के माध्यम है तो आपको अंग्रेजी माध्यम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच बीच में अंग्रेजी बोलता जाऊंगा, उसके इंग्लिश टर्म्स को बोलता जाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो होता है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है, मतलब, और ये कंपटीशन जो है आप दोनों माध्यम से दे सकते हैं, जैसी जिसकी जो सुविधा रहेगी। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूले बताया था और 1 से 5 तक का क्वेश्चन करवाया था। आज जो है हम करवाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 क्वेश्चन तक, मतलब 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों। तो मैं बीच बीच में आपको जो है ना फार्मूला भी रिपीट करता जाऊंगा कि कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों देखिए 6 नंबर, अरे भैया मेरा कहाँ है ये बोर्ड जो मैंने लिखा। देखिए सर्च एंड करने का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों है कि 8 अपॉन मतलब 8/125 का पावर में है आपका -4/3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा क्या, a का पावर अगर -m है तो ये जो नीचे वाला है मतलब 1 ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता है, माइनस पावर खत्म करने के, तब ना माइनस बार कैसे लिखेगा। अब ये समझ में आ गया, यहाँ तक ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो दोस्तों 8 के जगह क्या ऐसा लिखे कि पावर में 3 आ जाए, और 5 का भी पावर में क्या ऐसा लिखे कि 3 आ जाए। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2/5, मतलब 8 के जगह 2, 125 के जगह 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 3 बार गुना करेंगे, 5 × 5 × 5, तो 2 का भी 2 × 2 × 2 और पावर 3, मतलब 2-3 बार अगर लिखेंगे ना, 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसको 125 होगा और ये होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पावर, और यहाँ पावर देखते हैं अगर कट जाएगा तो मजा आ जाएगा लिखने में। ये पावर फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2 फॉर्मूला लगा। अगर a का पावर m है और फिर पावर n है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई हो गया पावर, ये 3 कट गया। अब देखिए 2/5 -4 बार है, तो -4 बार कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 को ऊपर कीजिए और /2 हो गया, फिर 5/2 तो माइनस वाला पावर खत्म हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 5 4 बार गुना कीजिएगा, तो 5 4 बार गुना कर कीजिएगा आप। ठीक है, और 2 4 बार गुना कीजिएगा, 3 बार गुना किया हुआ था 125 और 2 बार गुना किया था 8, एक ही बार गुना करना पड़ेगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। और 5 को 4 मतलब कि देखिए यहाँ गुना 2 लिख दीजिएगा, यहाँ गुना 5 लिख 125 25। ठीक है, और ये 8 दूना 16, मतलब 8 2 जा 16 और 125 5 जा क्या होगा दोस्तों, तो 125 5 जा, यहाँ 125 और 5 जा लिखेंगे तो 100 5 500, मतलब शॉर्टकट बना रहे हैं, 25 5 125 मतलब 625, तो 625 बाय मतलब 625/16। ये देखिए तो इसका क्या है, ऑप्शन A B C या D, तो ऑप्शन C इसका सही है मेरे भाइयों और बहनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो भी फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं लिखता जाऊंगा आपको। ठीक है, या फिर अगर मैंने एक बार लिख दिया है तो फॉर्मूला बताता जाऊंगा। समझ में आ गया आपको। अब इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 32, ठीक है, अपॉन 243 ब्रैकेट में है आपका -4/5, और ऑप्शन आप क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको। देखिए 32 को
आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरे भाइयों बहनों, तो आपका अपने आप बनता जाएगा। 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखेंगे ना, तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 आ गया। ये 243 है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 और 3 2 4 3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो है -455 है। तो जो ए वाला m का फॉर्मूला लगा था वही फॉर्मूला लगा यहाँ। तो 2/5 ये 5 बार लिख सकते हैं कि नहीं, और मल्टीप्लाई -4/5 5 5 कट गया। तो क्या हो गया, 2 -4 बार 5 -4 बार 5 ऊपर कर दीजिए, 2 नीचे कर दीजिए। तो 5/2 नहीं है, 3 है ना। 5/2 पिछला वाला को मैं रिकॉर्ड कर लिया था, तो पिछला बार नहीं। ये देखिए ये 2/3 है दोस्तों मेरे। तो 2/3 का पावर 5 और -4/5 5 5 कट गया। देखिए 2/3 जो है मतलब 2/3 -4 बार कैसे लिखिएगा, तो ये वाला नीचे वाला अंक इसके नीचे वाला अंक ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो 3/2 का पावर 4। अब 3 4 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 फिर गुना 3 फिर यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 81/16। अब ऑप्शन देखते हैं, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है। देखिए 81/16, सी में 16/81 है, इसलिए गड़बड़ा नहीं दीजिएगा। फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा इसको कि माइनस खत्म करने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 81/16, तो डी इसका सही आंसर है प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है दोस्तों, 8 में है -1/216, मतलब -1/216। इसका पावर क्या है -2/3। देखिए ये माइनस यहाँ लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात बराबर है। ये माइनस को ख़त्म करने के लिए ये वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अभी इसको ख़त्म मत कीजिए, अभी इसको कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 बाय 216 का क्या लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6। ऐसा क्यों लिखते हैं, कहे कि ये 3 है तो पावर पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 यहाँ आएगा या 3 यहाँ है तो कट जाएगा, तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो देखिए पावर -2/3 है भैया। तो -1/6 का पावर देखो -3 बार विषम बार गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, याद इसको रखिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड बार है ना, -1/6 का पावर 3 फिर -2/3, ये 3 3 कट गया तो क्या हो गया -1/6 -2 बार है तो 6 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। भूल नहीं जाइएगा, माइनस भी है, ठीक है। माइनस यहाँ लिखी जाए ऊपर लिखे, बात बराबर है। तो 2 अब 6 बार 2 -6 या 6 2 बार गुना की जगह 36 ही होगा, लेकिन माइनस क्या है सम बार है ना, इवन बार है तो प्लस हो जाएगा। तो 36/1 मतलब 36 आंसर इसका होगा 8 का ए। अब 9वां नंबर जाते हैं इसका। तो दोस्तों अगर आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके ना, तो आराम से आप जो है अपने मंजिल को हासिल कर लीजिएगा। 0 से लेकर हीरो तक आप बनने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है 1/216, ठीक, और का पावर है -2/3 डिवाइड 1/27, थोड़ा फास्ट भी कभी कभी बनाएंगे, और -4/3 ये है दोस्तों। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना भी बार गुना कीजिए, लेकिन यहाँ 3 ही बार लिखिए। 216 लिखते हैं, 6 गुना 6 और 1 लिख सकते हैं 1 गुना 1 गुना 1 और 270 मतलब 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, मतलब डायरेक्ट लिख लिया 1/6
का पावर 3 फिर -2/3 ये डिवाइड होगा 1/3 का पावर 3 -4/3। ठीक, मतलब इसके लिए 1 को तो 3 बार लिखे हैं तो इसीलिए क्यूब हो गया, इसका पावर में 3 हो गया, 3 हो गया। और 27 को 3 बार लिखे हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तब इट अच्छा 27 तो नहीं होगा, 3 3 9, हाँ 9 3 27 तो होगा ही जी। तो ये 3 3 कट गया और 3 3 कट गया। अब 1/6 का पावर -2 बार कैसे पढ़ेंगे, तो -2 बार तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको माइनस खत्म करने के लिए वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 6/1 का होल स्क्वायर डिवाइड 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस खत्म करना है तो 3 का पावर 4, 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। 6 को स्क्वायर बार गुना कीजिएगा तो 36 होगा, है ना, ठीक। या ऐसे लिख दिया 6 गुना 6, डिवाइड है ना, डिवाइड मतलब पावर, डिवाइड मतलब बट्टा अपॉन, तो 3 गुना 4 बार है तो लिखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, तो कितना हो गया 2 दूना 4, मतलब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन ए में 3/4 है, ऑप्शन बी में 2/3 है, और ऑप्शन सी में 4/9 है दोस्तों, और ऑप्शन डी में 1/8 है। तो क्या सही आंसर है 4/9, ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है ना चाह लेंगे तो बिल्कुल आप जो है एवरेस्ट में जो है आप पताखा फहरा सकते हैं हमारे भारतीय झंडे का। जय हिंद। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1 बट्टे में 216 का पावर -2/3 पी प्लस 1/256 256 का पावर -3/4 और प्लस 1/32 का पावर -1/5 माइनस है, ठीक है। अब हमने इसका ऑप्शन देखा नहीं, आगे इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 6 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 6 का पावर 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 6 का पावर -2 बच जाएगा, ठीक, प्लस 1/256 का जगह लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 16, 4 गुना 4 16 और 4 गुना 4 16, 16 16 मतलब मल्टीप्लाई में 256, तो 4 का पावर 4 लिखिएगा, मतलब 4 का पावर 4 लिखिएगा तो 4 4 कट जाएगा, तो 4 का पावर -3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लस 1/32 मतलब 2 का पावर 5 कीजिएगा तो 5 5 कट जाएगा तो 2 का पावर -1 होगा। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ, माइनस खत्म कर ले 1/6 होगा, तो 1/6 का पावर 2 मतलब 1/36 होगा, तो 36 पावर यहाँ है तो ऊपर चला जाएगा 36, प्लस उसी तरह 1 × देखिए नीचे 1 है, 1 जो है ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो देखिए 1/4 का पावर 3, 4 को 3 बार गुना कीजिए तो 4 चौक 16 16 चौक 64, 64 ऊपर चला जाएगा, ठीक, बट्टा 1 प्लस 2 मतलब नीचे 1 है, देखिए कैसे तो नीचे 1 है तो 1/2 फिर 1 और इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं 1 है तो 1 ही होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं यहाँ पे, ठीक, तो 2। अब देखिए 36 64 और 2 तो क्या होगा, देखिए 64 और 2 66, 66 में 36 जोड़ दीजिएगा और 66 में 36 जोड़ दीजिएगा 6 6 12, 6 और 3 9 और 1 10 102 हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो 10 नंबर का कहाँ हो गया, 10 नंबर भैया 102 है ऑप्शन ए सही आंसर। दोस्तों मंजिल मिल ही जाएगी, घर से बाहर तो निकल, 2-4 कदम तो आगे बढ़ा, बिल्कुल मंजिल मिल ही जाएगी दोस्तों, ऐसा विश्वास रखिए। कोई आपको विश्वास दिला नहीं सकता है सिवाय आपके, आईना में जाके देखिए आप जो है बाहुबली है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या है
कि 10 का पावर 150 है, ठीक। 10 का पावर क्या है, 150। ये ब्रैकेट है ना, मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, मिडिल कोस्ट बोलते हैं। डिवाइड 10 का पावर क्या है, 146। अब देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये बेस और ये बेस, ये पावर एक्सपोनेंट मतलब घातांक। ये अगर ये सेम रहेगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a का पावर m डिवाइड a का पावर n मतलब भागा, तो ये पावर घट जाता है, ठीक। तो एक ही बेस लिखिए और पावर घटा दीजिए, 150 माइनस 146। तो मेरे दोस्तों, आए बापू, क्या होगा, 150 में 146 जाएगा तो क्या होगा, 150 में 146 जाएगा तो क्या 4 बचेगा ना भैया। 10 का पावर 4, तो 10 का पावर 4, इसमें आंसर और बढ़ा के दिया है ना। 10 का पावर 4 मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो एक के लिखिए, 100 किसी से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 4 को 0 दे दीजिए, ठीक है। 10,000 तो किसमें है भैया, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बाबूओं। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सवाल आपके सामने ये रहा कि 1000 का पावर 7 भागा का चिन्ह 10 का पावर 18, 10 का पावर 18। देखिए अगर सेम रहता, बीच में डिवाइड का चिन्ह है, तो ये दोनों घट जाता, सेम है नहीं। तो सेम करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ 10 लिखिए, 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 होगा, तो 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 100 फिर 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 10 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, ऐसा मतलब घन क्यूब बैठा के 10 का पावर 3 बैठा के तो 1000 हो जाएगा। 10 का पावर 3 और ये 3 और 7 मतलब पावर फिर गुना हो जाएगा, भागा 10 का पावर 18, तो 10 7 या 21, और यहाँ दोनों मिल गया, तो 10 21 मतलब 21, और 18 को घटा देंगे, 21 में 18 घटा देंगे भैया, तो 10 का पावर क्या हुआ 3, तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 होगा। 10 गुना 10 गुना 10 बस, तो 1000 क्या सही इसका आंसर, 12 नंबर का 1000 सी, ऑप्शन सी सही है भैया। आप जो है खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे। और 13 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि यदि मतलब इफ √2 में n मतलब 2 का पावर n है इक्वल टू 64, तो n का वैल्यू क्या होगा, मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक। देखिए ये करनी का सवाल है मेरे भाइयों बहनों। अगर रूट यहाँ m है, यहाँ a का पावर n है, ये रूट खत्म करने के लिए यहाँ जो होता है इसका बट्टा मा जाता है, मतलब a n/m, ठीक है। तो उसी तरह 2 है, यहाँ n है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये वर्गमूल है, ठीक है। और यहाँ 2 लिखा रहता है, घनमूल रहता है ना, मतलब स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखा रहता है, पहचानना पड़ता है कि अगर नहीं लिखे रहेगा तो 2 ही रहेगा, अगर यहाँ 3 4 5 हो जाएगा तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, वो इस क्यूब रूट हो जाता है, उसके आगे हो जाता है, ठीक है। क्वाड रूट बोल सकते हैं, चतुर्थमूल बोल सकते हैं। ये देखिए 2 का पावर n, अब बाई में यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 64 है, तो 2 का पावर लिख सकते हैं हम कितना बार लिख सकते हैं, 6 बार लिखिए। देखिए 2 को अगर 6 बार बना लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 हो गया, फिर 2 गुना 2 गुना 8 हो गया, तो 8 8 80 80 मतलब 8 गुना 8 8 64 64। तो ये 2 और 2 मिल गया, बेस मिल गया। तो जब बेस मिलता है जो दोस्तों, a का पावर अगर m रहे, अगर और a का पावर n रहे, और ये बीच में बराबर का चिन्ह रहे, तो ये पावर बेस मिलता है, तो पावर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब n/2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 दूना 12, 12 आंसर होगा। तो भैया इसका 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए और नौकरी प्राप्त कर लिया जाए, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन का सवाल अभी शुरू
हुआ ही है दोस्तों, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप घबराइएगा नहीं, वीडियो आप ही के लिए है और आप ही जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए। 14 और 15 सवाल हल करना बाकी है, जैसा कि शुरू में बताया था। तो 14 का क्वेश्चन है 256 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 का पावर 0.09। पॉइंट के बाद एक एक अंक करके पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब 256 है, 256 है, तो बात तो इक्वल है, बेस है। अब बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगर यहाँ एक मल्टीप्लाई रहेगा तो अगर दोनों सेम रहेगा तो am + n हो जाता है। कहने का मतलब कि पावर पावर जोड़ देते हैं। तो यहाँ सेम है ना भैया, यहाँ खान सर है, ये भी खान सर है, ये भी आम है, ये भी आम है, ये भी केजरीवाल सर है, ये भी केजरीवाल सर है, तो ऊपर ऊपर जोड़ देंगे भैया। 256 0.16 0.9 जोड़ दीजिए, 0.16 + 0.09, तो क्या हो गया देखिए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 0 1 1 1 2 और 0.25 256 का पावर है 0.25। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर तोड़ेंगे, मतलब पॉइंट को मतलब 1 होता है बट्टे में, ये कट जाएगा तो 2 0 हो जाएगा, ठीक, क्या कि 2 अंक हैं, इसीलिए समझ में आ गया। तो 25/100 मतलब 25 चौक 100 1/4। अब 256 का 1/4 है, तो इसको लिख सकते हैं जी 256 मतलब 8 का पावर 4 बार लिखेंगे, फिर 1/4 ऐसे लिखेंगे। 8 8 64, तो ये नहीं होगा, तो क्या 4 लिखता है यहाँ पे, है ना, गलती हो जाएगा ऐसे। तो आप लिखेंगे 4, मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे लिखकर, 4 × 4 × 4 × 4, तो 16 16 52 56 स्क्वायर, और जो है कि वो हमेशा याद रखिएगा 4 4 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 4। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर क्या आया, ऑप्शन ए 14 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, मजा आ जाएगा। 25 का पावर 7.5 होगा, मल्टीप्लाई 5 का पावर 25 है यहाँ पे, और डिवाइड मतलब भागा 125 125 फिर 1.5 है दोस्तों। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 25 का पावर 7.5 फिर 5 का पावर 2.5 डिवाइड 125 का 1.5। देखिए 5 का ये 5 ये 125 सब अलग अलग है ना। इसको यहाँ भी 5 लिख सकते हैं, यहाँ भी 5 लिख सकते हैं, यहाँ भी 5 लिख सकते हैं, कैसे, स्क्वायर बाहर निकाल के, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर और ये वाला गुना हो जाएगा 75, मतलब 5 स्क्वायर 25 हो गया ना जी। फिर ए का पावर m की फिर पावर n पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर 5 का पावर 2.5 है ही, डिवाइड 5 का पावर 3 बार होगा तो 125 हो जाएगा, आप ही पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए ये अगर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहे, दोनों बेस सेम रहे, है ना, तो ये जुड़ जाएगा। तो 2 × 7.5 मतलब 7.5 को डबल करेंगे तो 15 होगा, और 2.5 तो 15 और 2 मतलब 15 × 2 17 17.5 डिवाइड 5, ये कितना है 1.5 को 3 से गुना करेंगे तो 4.5 मतलब 4.5। अब 0.5 के बाद पॉइंट के 5 उधर उधर घटा तो 0 हो जाएगा, तो 17 में 4 चला जाएगा 13, 5 का पावर 13। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये देने के बाद यहाँ इसके बाद बराबर दिया था, और 5 का पावर क्वेश्चन ऐसे दिया था, तो इसके जगह क्या आया 13 आया। तो 15 का ऑप्शन ए है 8.5, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 17.5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको पढ़ना है और कुछ सीखना है तो मन से पढ़े, दिल से पढ़े, और सुबह शाम बैठ के सोचे, परमात्मा से जवाब मांगे कि हमको क्या करना है, जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।